दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं रचना प्रसाद मोहन जी, जो शाहजहांपुर की रहने वाली हैं। आप एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हम आज रचना जी के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर भी एक आपकी विचारों को सुनेंगे। रचना जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत। आपको नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। शाहजहांपुर में आपका जीवन शुरू हुआ, आपकी पैदाइश वहाँ की है, शिक्षा है, फिर वहीं से आपने सामाजिक कार्य शुरू किए, तो किस तरह सफ़र आगे बढ़ा? मेरा जन्म भी शाहजहांपुर में ही हुआ है और शिक्षा भी वहीं हुई। और उस शादी के बाद थोड़ा सा सोशल लाइफ हमारी शुरू हुई कि मेरे फादर इन लॉ एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उनसे एक प्रेरणा लेने के बाद मुझे ऐसे लगा कि समाज में निकलकर कुछ काम करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने उनका अपना एक योगदान रहा है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला और उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए मैंने पहली शुरुआत सोशल वर्क से ही की। तो हमारा महिलाओं का 2-3 संगठन है कि जो हमारे अपने बनाए हुए हैं, उनके साथ मिलके हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं, जिससे कि किसी भी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए, कभी मतलब कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए भी उनको अगर पैसे की ज़रूरत है, तो किसी को सिलाई आती है अच्छी और वो सिलाई के लिए उसके पास मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम उसे वो उपलब्ध कराते हैं, पैसा भी और जो भी उसको सामान चाहिए। अब जैसे हमारा जो शाहजहांपुर क्षेत्र है, वहाँ पे कढ़ाई का एक बहुत बड़ा उद्योग है, एम्ब्रॉयडरी का, तो उस क्षेत्र में भी काम कर रही महिलाओं की हम लोग आगे से मदद करते हैं। किसी को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी आ रही है कि वो फीस देने में बच्चा सक्षम नहीं है, तो आगे बढ़ के हम लोग अपने ही कंट्रीब्यूशन से उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये ग्रुप है आपका महिला? ये हमारा ग्रुप है। फिर आपने जब अपना भी बिजनेस संभाला? हाँ, मेरे फादर इन लॉ ने का एक मन था कि मैं अपना व्यापार देखूं, तो उन्होंने मुझे अपने व्यापार में इंडक्ट किया। फिर उसके बाद उनके साथ व्यापार सीखा मैंने। फिर मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा इसमें, और फिर उनकी सडन डेथ के बाद पूरा वो मेरी ही जिम्मेदारी पे आ गया। तो अभी कोरोना काल में तो खैर एक बहुत अच्छा काम हमारा गया, क्योंकि मास्क और सैनिटाइज़र शाहजहांपुर के आसपास के भी जिलों में सारी सप्लाई, सैनिटाइज़र, हाइपोक्लोराइड सब हमारी ही किया। तो शासन प्रशासन का भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा इस काम को आगे बढ़ाने में लिए। तो एक महिला होते हुए उन्होंने ये भी देखा कि मैं आगे बढ़कर कर रही हूँ। जिस समय कोरोना में कोई भी इंसान निकलने से भी डरता था, लेकिन उस टाइम पे भी जब ट्रांसपोर्ट भी मुश्किल से चल रहे थे, तो प्रशासन के सहयोग से उन्होंने पासेस वगैरह उपलब्ध करा के एक दिया कि हाँ, हौसला कि आप बढ़िए। तो इस तरह से बहुत अच्छा काम उस टाइम पे भी किया, और अभी तो व्यापार पूरा बेटा और हम दोनों ही मिलकर संभालते हैं। और वहीं से आप व्यापार राजनीति के जरिए राजनीति में? जी राजनीति में आने का भी एक मेन कारण वही सामाजिक कार्य ही है। कि जो एक फोरम मिला मुझे काम करने के लिए, कि किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को जब कोई परेशानियां आती हैं, तो हमारे माननीय मंत्री जी आगे बढ़कर पूरा सहयोग करते हैं। आप रामदास अठावले जी के साथ? हाँ, मैं रामदास अठावले जी के साथ में, उन्हीं की पार्टी में, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ वेस्ट बंगाल में। तो आपने उनको देखा, आपने बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, कितना प्रभावित होते? बेसिकली जैसे लोग कहते हैं राजनीति महिलाओं के लिए एक अच्छा क्षेत्र नहीं है, जो एक आम धारणा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे बुरे आपको लोग हर जगह मिलेंगे। हम बाहर निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो हर सामने वाला मिलने वाला व्यक्ति हमको अच्छा ही मिले, हमको खराब भी मिलता है। हमारी नज़र कैसी है ये बहुत महत्व रखता है। जब मैं आठवले जी से मिली हूँ तो उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित मैं हुई। वो
ज़मीन पर रह के काम करने वाले लोगों में से हैं। उनके मैंने काम को देखा, उनका दलित पैंथर आंदोलन जो महाराष्ट्र में बहुत ही एक पॉपुलर भी है, आप उसको देखिए, उसको पढ़िए। और जो कि सिद्धांत कहीं खो गए हैं हमारे संवैधानिक, जो संविधान ने हमें सिखाया वो चीज़ें आज शायद कहीं खो गई हैं। तो हमारे माननीय मंत्री जी उस पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और प्रेरणा भी देते हैं उस पर काम करने की। राजनीति में आगे क्या प्लान है? कुछ अभी तो वो तो अभी बहुत लंबी लड़ाई है। अभी तो राजनीति में बहुत कम समय हुआ है, अभी तो सीख ही रही हूँ उनके साथ में। तो जब वो समझेंगे कि हाँ ये सीख कर अब इन्होंने पूरा कोर्स मेरा पूरा हो गया अभी तो सीख ही रही हूँ उनके साथ में। समाज ये है कि समाज में किसी भी परेशानी से अगर कोई आ रहा है मेरे पास तो मैं उसका समाधान कर पाऊँ। राजनीति का मेन मतलब ही वैसे भी यही है कि अगर आप सक्षम हैं किसी की मदद करने में तो आपको आगे आके ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, समाज में जो महिलाएं हैं आपके साथ ज़्यादा, उनको राजनीति में कैसे जोड़ेंगी, खासतौर से अपनी पार्टी के साथ? कुछ प्लान है ऐसा? हाँ, प्लान है। पहले तो मैं व्यापार प्रकोष्ठ में हूँ, तो व्यापारिक क्षेत्र में काम कर रहे महिलाओं को, क्योंकि पुरुष अधिकार क्षेत्र वाला व्यापार है आज भी, महिलाएं आपको बहुत कम मिलेंगी। उनकी अपनी बहुत समस्याएं होती हैं, तो हम हमेशा उनके लिए, उनकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए हर समय हम उपलब्ध हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप आइए हमारे पास। और मैं महिला व्यापार मंडल से भी जुड़ी हुई हूँ, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। उसमें हमने स्वयं सहायता समूह के जरिए काफ़ी महिलाओं को काम भी दिया हुआ है कि वो अपना ग्रुप बना के, तो अब जैसे ये होली आ रही है तो आप जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं तो उनका ग्रुप बना दिया। अब इस समय तो ये, अब देखिए हर सर्विस क्लास फैमिलीज में भी आप देखिए तो अब लोगों के घर भी छोटे हो गए हैं, तो होली का जिस तरीके से चीज़ें बनती थी वो बंद हो गई। पर कहीं ना कहीं अपने रिचुअल्स की तरफ इंसान फिर वापस जा रहा है, जो बीच में एक गैप आ गया था। तो ये है कि उनको उसके जरिए एक रोजगार भी मिल गया और सामने वाले का काम भी हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग करते हैं और आगे भी जैसे जैसे माननीय मंत्री जी से प्रेरणा मिलती जाएगी हम करते जाएंगे उसको। और हमारे पार्टी में महिलाओं का भी एक सम्मान है और काफ़ी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई भी हैं और आगे भी जो भी जुड़ना चाहे उसका स्वागत है। अच्छा, राजनीति समाज सेवा के साथ और भी कुछ आपकी रुचियाँ हैं, हॉबीज हैं? वैसे तो पेंटिंग का शौक कभी हुआ करता था, पर अब समय मिल नहीं पाता है, तो वो थोड़ा शौक थोड़ा सा पीछे तो भाई, क्योंकि अब प्रायोरिटीज पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते रहते हैं, तो अब समय इस तरफ को ज़्यादा देना पड़ता है मुझे। अभी आप व्यापार संभालती हैं जी, राजनीति भी करती हैं जी, समाज सेवा भी है जी, और आपको घर परिवार भी मैनेज कैसे इसको मैनेज करती है? समय कैसे इन चीज़ों को निकल आता है? देखिए, जब आप करना चाहें ना तो सब हो जाता है। अगर आप सारा दिन घर में काम करेंगे तो भी आपको लगेगा कि काम तो खत्म होता नहीं है, लेकिन चूंकि मेरी शुरू से रुचि रही है कि मुझे समाज में आगे बढ़कर काम करना है, तो बस इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ, सब हो जाता है। जब आप देखिए, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप कोई चीज़ ठान लें कि मुझे ये काम करना है, जो सर्विस करती हैं महिलाएं, जो मल्टीनेशनल्स में काम करती हैं, वो 9 से 9 की ड्यूटी करती हैं, वो भी संभालती हैं अपना घर परिवार, तो इसी तरह से समझ लेती हूँ। जब फैशन की दुनिया में भी कोई दखल है? हाँ, फैशन में भी कुछ समय मैंने काम किया है। अच्छा। डिज़ाइनर्स ड्रेसेस का भी काम, ये शौक था मेरा, तो उसको मैंने शौक के तौर पर एग्जीबिशंस वगैरह काफ़ी की। फिर चूँकि मेरे हस्बैंड की सडन डेथ हो गई, तो फिर मुझे अपना व्यापार, जो हमारा एक पेरेंटल बिजनेस था, वो मुझे संभालना पड़ा, तो फुल टाइम फिर उसको ही देना पड़ा मुझे। फिर ये बीच में चूँकि कोरोना आ गया, तो जो मेरा एक वो शौक था और वो मुझे थोड़े टाइम के लिए एकदम बंद करना पड़ा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत व्यस्त कर दिया। उस हादसे के बाद आप जो है घर की बहू की जगह बेटा बन गए। वैसे भी देखिए, परिवार में जो भी जिम्मेदारी पड़े, मेरा मानना यह है कि उस समय आप महिला और पुरुष नहीं होता है,
जो जिम्मेदारी पड़े भाई, आप महिलाएं भी पुरुष के साथ बराबर से काम कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई भी अगर व्यापारिक काम है तो मैं महिला होते हुए मुझे कभी कोई दिक्कत आई, ऐसी आज तक फिलहाल तो कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। लेकिन आमतौर पर महिलाओं के साथ देखा गया है कि जब ऐसे हादसे खासतौर पर अगर कोई जीवन साथी के साथ हो जाता है तो बहुत टूट जाती हैं और कई लोग दायरे में सिमट जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इन चीज़ों से आपने कैसे उबारा अपने को? मेरे हस्बैंड की बहुत सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो कुछ टाइम तो मुझे शॉक था एकदम कि तो कैसे संभालूंगी मैं। पर चूंकि शायद ये ईश्वर की मर्जी थी कि व्यापार में तो मैं पहले से ही थी, तो फिर एक ये हुआ कि मुझे उस नाम को बहुत आगे बढ़ाना है, जो मेरे हस्बैंड का था, जो या मेरे फादर इन लॉ का था। तो एक मन में एक जुनून था कि मुझे उस नाम को बहुत आगे बढ़ाना है। मतलब शायद उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि यही है कि मैं उस नाम को पूरा मुकाम तक ले जाऊं कि हाँ लोग उस चीज़ को कहें कि हाँ बहू ने बेटे से ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी को संभाला। तो वो एक जुनून मेरे रहा और मुझे एक था कि मुझे अपने बच्चों को भी सेट करना था। तो व्यापार चूँकि हमारा पेरेंटल काफ़ी पुराना हमारा काम है, मतलब 60-70 साल पुराना हमारा काम है ये मेडिकल का। तो बस उसी कुछ समाज की चुनौतियाँ आई आमतौर पर ऐसे महिलाओं के साथ, समाज का एक अलग सोचने का तरीका हो जाता है, बहुत आता है। देखिए जब आप एकदम से बाहर निकलकर काम करते हैं तो आपको बहुत बात करने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसको, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं इनको जवाब ही देती रहूँगी तो मैं आगे कब बढ़ूँगी। जो मेरा ये समय है ये बहुत कीमती है, तो मैंने उस समय को ना तो दुख तो देखिए जो है वो तो है ही है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो चुनौती है कि जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है उसको मुझे बहुत बेहतरी से निभाना है। तो ये सोचते हुए मैंने कभी उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे कौन क्या कहता है, मुझे आगे बढ़ना है, बस मुझे आगे बढ़ना है। मुझे जवाब लोगों को अपने काम से देना है, अपनी बात से नहीं देना है। मतलब मैं छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचने में विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं इस सवाल के लिए तैयार भी नहीं था और आपको भी मैंने बीच में सवाल किया, लेकिन मैं जानना चाहता था कि ऐसी स्थितियों में महिलाओं के सामने क्या स्थिति होती है, क्योंकि तमाम महिलाएं बहुत टूट जाती हैं। नहीं, मैं तो सबको यही एक चीज़ कहना चाहूँगी कि परिस्थितियों के आगे अगर आपने हार मान ली तो वो परिस्थितियाँ आप पर हावी हो गई। आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि एक इंसान है हम, तो एक इंसान का जीवन ही समझौते के लिए होता है और परिस्थितियों से आप सीखिए, उनसे परेशान होकर आप पीछे मत जाइए, आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरी तो मतलब हर महिला से मेरा कहना ही यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपना धैर्य मत खोइए और किसी भी परिस्थिति में विचलित मत होइए। एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे ये मेरा लक्ष्य है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो आप पहुँचेंगे ही। अब चाहे रास्ता आप कछुए का अपनाएं या खरगोश का अपनाएं, वो आपके ऊपर है। तो साथियों, ये थी रचना प्रसाद मोहन जी से। अब मैं आपको बता दूं कि रचना आपका नाम है, प्रशांत आपके हस्बैंड का नाम और मोहन आपका उपनाम। तो ये 3 नाम बनके इतनी ताकतवर महिला बनी कि जिन्होंने हर परिस्थितियों से लड़ा, अपना नाम कमाया और आज वो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ घर परिवार और जो अपना बिजनेस है सभी संभाल रही हैं। तो बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। और साथियों, आपको रचना जी से कोई सवाल हो, हमारे से कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर करिए कमेंट बॉक्स में। आपको किसी प्रकार की ज़रूरत हो मदद की, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, तो रचना जी उसके लिए तैयार हैं हमेशा। आप शाहजहाँपुर से हैं, अगर शाहजहाँपुर के लोग चाहेंगे तो उनकी वो ज़्यादा मदद कर सकते हैं, वैसे हम उनका लखनऊ में भी स्वागत करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रदेश के कहीं भी किसी भी जिले में आपकी कोई भी समस्या है तो उसका समाधान हमारे पास हमेशा है। जो बेहतर मदद हो सकेगी वो हम ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोगों ने हमें देखा।
और कृष्णा जी आपका भी बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू।